हेलो गाइस, बैटल थ्रो द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयन और मिस्टीरियस गर्ल के बीच में एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट हो गई थी। दोनों के पास ही डजन लेवल के पपेट्स थे और वहां पर एक स्काई ब्रेकिंग बैटल हो रहा था। शविन इस बैटल में जीत रहा था, पर तब शयन के ऊपर वो मिस्टीरियस गर्ल सोल मैजिक का इस्तेमाल करती है और शयन की सोल को कैद कर लेती है। पर समय रहते शयन अपने सोल को कंट्रोल में लेता है और अपनी पूरी ताकत से उस मिस्टीरियस गर्ल की पर हमला करता है, जिसके बाद उस लड़की का मास्क हटता है और तब उसे पता चलता है कि वो मिस्टीरियस गर्ल तो शगन की पुरानी दोस्त क्वीन लिन है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है कि दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड थे। पर अब मैं आपको बताता हूँ कि शयन इसे पहचान कैसे गया और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी है, ध्यान से सुनना। क्वीन लिन की आंख, जो कि ट्रिपल जड ग्रीन स्नेक फ्लावर ट्यूब है, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और एक्सट्रीमली रेयर पेयर ऑफ आइज है। इतने समय में इतनी सारी जगहों में घूमा, पर इस ट्रिपल जड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल आई को उस समय में सिर्फ जमा एम्पायर में सिर्फ इस लड़की की आंखों में देखा। जियामा एम्पायर में वह वक्त जब यूनसान शयोक्लन को बर्बाद करना चाह रहा था और शयन के दोनों भाई उससे बची के लिए और लड़ने के लिए जमा एम्पायर में ही एक मिशनरी कंपनी बनाए हुए थे। शयन उस वक्त छोटा था और उस समय ट्रेनिंग कर रहा था और तब उस वक्त शयन की मुलाकात ट्रिपल जड ग्रीन स्नेक फ्लावर ट्यूब वाली लड़की से होती है। वो लड़की उस वक्त शविन से भी छोटी थी, बहुत ज्यादा छोटी। शायद उसकी उम्र उस वक्त 5 साल हो रही हो। क्विन लेन उस वक्त शयन के क्लन में एज अ फीमेल सर्वेंट काम करती थी, पर सर्वेंट के बीच में भी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि हमेशा ही दूसरे लोग उसे चिढ़ाते थे, उसके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे, क्योंकि क्विन लान एक स्नेक पर्सन ब्लड लाइन से बिलोंग करती थी। पर शयन उस वक्त भी इस लिटिल गर्ल को एज अ सर्वेंट नहीं देखता था, ना ही उसके साथ किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन करता था। वह हमेशा इस लड़की का साथ देता था। शयन उसकी उस वक्त केयर भी करता था, पर फिर शगन डेजर्ट में ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था। पर जब वापस वहां से वह आया, तब उसे पता चला कि उस लिटिल गर्ल को मोकलन ने कैप्चर कर लिया है। अब लिटिल गर्ल का कोई साथ नहीं देता था, तो शयन ही उसका सबसे बड़ा वेलविशर था। इसीलिए वह उस लड़की को छुड़ाने के लिए जाता है। शयन ने उस वक्त काफी सारे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करा और मोकलैंड में अटैक करके मोकलैंड को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया, जिसके बाद फाइनली वह किलान को वहां से छोड़ा कर ले आया। पर वापस उसे वह अपने क्लैन ला ही रहा था। पर लास्ट मोमेंट में उसे स्नेक ट्राइब के स्काई सर्पेंट मेंशन के लोग मिल गए। वो किन लान को अपने साथ ले जाना चाहते थे। मास्टर ला ने भी शयन को बताया कि जो स्काई सर्पेंट मेंशन के लोग हैं वो बुरे लोग नहीं हैं और वह किन लान की अच्छे से देखभाल करेंगे, और क्योंकि वो लोग स्नेक ट्राइब के लोग हैं तो किन लान को और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी झेलने नहीं पड़ेगी। चयन मास्टर याला की बात को समझता है और फिर किलाना को उनके साथ भेज देता है। उस वक्त किलान की ट्रिपल जड ग्रीन स्नेक फ्लावर ट्यूब आ गई थी। तो अब वापस से प्रेजेंट में आते हैं। शयन के मुंह से अपना नाम सुनकर किलान बहुत ज्यादा शॉक्ड थी और फिर सरप्राइज होते हुए कहती है, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। अब किलिन की इस बात को सुनकर शयन को विश्वास हो जाता है कि यह किलिन ही है, पर वह शॉक्ड इसीलिए हो रहा है क्योंकि पिछली बार जब शेवियन ने किंगलीन को देखा था तो वो कितनी ज्यादा कमजोर मासूम सी लड़की थी, पर बस इतने कम समय में वह इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि इवन वह शयन को कम्पीट कर रही है। शयन के बदले हुए एक्सप्रेशन को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही उसके पास आती है, कहती है, शयन क्या बात है। अब इसके बाद हम लोग शयन को देखते हैं जो कि किन लिन को पहचानकर बहुत ज्यादा खुश हो गया है और फिर अपने स्वर्ड को किन लिन के फेस से हटाकर जमीन में गाड़ देता है और फिर हंसते हुए कहता है, लिटिल गर्ल, क्या तुम इस रूलर को भी पहचान नहीं रही हो क्विनलिन्स। जिसके बाद उस स्वर्ड को देखती है, भले ही वह टी थी तो शयन का चेहरा भूल गई है, पर यह स्वर्ड उसे अच्छे से याद है। यह शयन का हैप स्वान रूलर स्वर्ड है। अब स्वर्ड को देखती है, शयन को देखती है, शयन के फेस को देखती है और फिर उसे फैमिलियर फीलिंग आती है, जिसके बाद वह पहचान जाती है शयन उसे और याद दिलाते हुए कहता है, जमा एम्पायर वॉज टैगर डेजर्ट मेटल मशीनरी कंपनी शन की बात खत्म ही हुई थी
कि क्विनलान पीछे हटती है और फिर तुरंत ही अपने घुटनों में आ जाती है और फिर एक डिसबिलीव के साथ कहती है, आप यंग मास्टर शयन है। यह बात को सुनकर शयन मुस्कुराता है और फिर कहता है, तो तुम्हें आखिरकार याद आ ही गया, लिटिल गर्ल। जिसके बाद शयन अपने हाथों से लिटिल गर्ल के हेड को सहला आता है, मुस्कुराते हुए कहता है, हम लोग बहुत सालों से नहीं मिले, वाकई में तुम बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो। अब शयन के प्यार को देखकर क्वीन लन का फेस रेड हो जाता है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो शयन को याद कर लेती है, उसके केयर को याद कर लेती है। से याद है कि जब उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब थी, तब शयन ही उसकी वहां पर हेल्प कर रहा था। इवन शयन ने मोकलन से उसे रेस्क्यू करने के लिए कितना ज्यादा बड़ा रिस्क भी लिया था। किलिंग उस वक्त एक छोटी सी बच्ची थी और वह अपने आप को शयन का लिटिल सर्वेंट मानती थी और इसीलिए उसने भी यह कभी भी नहीं सोचा था कि शयन अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाने के लिए जाएगा। पर फिर भी शयन आया और उसने किन लिन को बचाया। शयन का यह एहसान वह मरते दम तक नहीं भूल सकती है। अब यह सब सारी बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर किलिन को पहचानने की कोशिश करती है, पर वो पहचान नहीं पाती है। भले ही लिटिल फेरी डॉक्टर शयन के साथ सबसे ज्यादा लंबे समय से है, पर जब ये इंसिडेंट हुआ था तब लिटिल फेरी डॉक्टर जुयान एम्पायर चली गई थी, इसीलिए अभी वो किलिन को पहचान नहीं पा रही है। लेकिन इधर जियान ये सारी चीजों को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पर बाकी लोग शॉक थे क्योंकि वो लोग इस खतरनाक सिचुएशन में इस तरह का टर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिसके बाद शेवियन क्लैन को उठाता है और फिर कहता है, लिटिल गर्ल तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। क्लैन का भी टोन अब पूरी तरह से बदल गया है। वो छोटी बच्ची की तरह कहती है, मैं ठीक हूँ शयन। क्विन अब बच्चे की तरह बिहेव कर रही है क्योंकि उसे याद आ गया है कि शयन उसे कैसे ट्रीट करता था और शयन की उसकी आंखों में क्या रेपुटेशन है। अब वो शयन के सामने अपने आप को एज अ चाइल्ड और शयन को एज अ पेरेंट ट्रीट कर रही है। अब शयन नोटिस करता है कि क्विन लिन शयन को पहले की तरह यंग मास्टर नहीं बोल पा रही है। सेन का नाम बोलने से पहले थोड़ा सा हिचकिचा रही है। हो भी क्यों ना, अब क्लिन बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है और इवन डच लेवल के एक्सपर्ट उसके पपेट है। इतने सालों में वो किसी को भी यंग मास्टर नहीं कही होगी, इसलिए यंग मास्टर जैसा वर्ड क्विन लिन के मुंह से निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। इसीलिए शयन कहता है, क्विन लिन अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझे बिग ब्रदर शयन कह सकती हो। लेकिन फिर तुरंत ही क्विन लिन कहती है, नहीं नहीं, मैं आपको अभी भी यंग मास्टर शेडे नहीं कहूंगी, मुझे आपको यंग मास्टर कहने में ही ज्यादा अच्छा लगता है। क्विन मासूम बच्चे की तरह अपने हाथों में हाथ डाल के मुस्कुराते हुए शयन को देख रही होती है। क्षण स्माइल करता है, आगे वो उसे कुछ भी नहीं कहता है, जिसके बाद मुस्कुराते हुए कहता है, क्विन उस समय जब तुम मोकलैंड से रेस्क्यू करने के बाद स्काई सर्पेंट मेंशन चली गई थी, तो तुम मुझे बताओ कि वो लोग तुम्हें ठीक से ट्रीट तो किए। क्विलन बताती है, हाँ उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इवन वो लोग मुझे वहां का एल्डर भी बनाना चाहते थे, पर कुछ एल्डर ने फिर प्रस्ताव रखा कि मेंशन के प्रीवियस चीफ के लड़के से मेरी शादी करवा दें। मुझे यह चीज पसंद नहीं आई, इसलिए मैं वहां पे से सीक्रेट भाग गई। क्विनलिन जिसके बाद चुप हो जाती है, आगे की बातें नहीं बताती है, पर मैं आपको आगे की बातें बता देता हूँ। क्विनलिन वहां से भागने के बाद फिर वापस से जमा एम्पायर गई, पर जब वह वहां पर गई तो सारी चीजें पूरी तरह से बदल गई थी। इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि शयन वहां पर आया था और वह यहाँ की सारी चीजों को बदल दिया है, नसान को हरा दिया है और उसके बाद शयन सेंट्रल प्लेन की ओर निकल गया है। क्विंगलिन के पास और कोई मिशन नहीं था, तो वो भी शयन के पीछे पीछे सेंट्रल प्लेन की ओर निकल पड़ती है और इस बीच उसे काफी सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं और वह शयन को ढूंढ रही होती है, जो कि उसके दिल में एक डीप इंप्रेशन छोड़ के गया है। पर क्योंकि क्विनलिन के पास ट्रिपल जड ग्रीन स्नेक फ्लावर ट्यूब है, तो इस बीच में उसका स्टेटस इस दुनिया में बहुत ज्यादा हाई था और बहुत सारे लोग इसके साथ दोस्ती करना चाहते थे। क्विनलिन को इस बीच में बहुत सारे फेवर्स मिलते हैं, पर जो यंग मास्टर शयन ने उसके लिए फेवर किया था वो उसको कभी भी नहीं भूल पाती है और रास्ते में चलते हुए वह फाइनली शयन से मिल ही जाती है। अब सारी कहानी जानने के बाद शयन फिर क्लिन से पूछता है, तो तुम्हें वो पिल बीस्ट चाहिए? क्लिन जल्दी से अपना सिर हिलाती है, कहती है, हाँ मुझे इस पिल बीस्ट के ब्लड को यूज करना है ताकि मैं इसके ब्लड से मेरे बॉडी के अंदर के पॉइजन को रिमूव कर सकूं। शयन यह बात सुनकर हैरान रह जाता है, पॉइजन रिमूव करना है जल्दी से। शयन किलिन के हाथों को छूता है और फिर कहता है, मुझे थोड़ा देखने दो शयन। जिस
इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके नर्स में एंटर कराता है और फिर केयरफुली पॉइजन को ऑब्जर्व करता है। शयन को समझ में आता है कि ये जो पॉइजन है उसकी एनर्जी डार्क और आइसी है और वह धीरे धीरे करके क्विलन के ब्लड को फ्रीज कर रहा है। शयन थोड़ा सा चिंता करते हुए कहता है, आखिर यह पॉइजन किस तरह का है? किलन कहती है, ये एम्परर पाइथन हार्ट रोडिंग पॉइजन है जो कि मेरे अंदर 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन डाइव के लोगों ने डाला है। यह पॉइजन में वन ऑफ द टॉप मिस्टीरियस पॉइजन है और कहा जाता कहता है कि इस पॉइजन का इस दुनिया में कोई एंटीटोड नहीं है। शयन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। यह यंग यांग का रूल है। अगर यह पॉइजन एग्जिस्ट करता है तो इसका एंटीडोट भी एग्जिस्ट करता होगा, भले ही उस एंटीडोट को अभी तक किसी ने ढूंढा नहीं होगा। क्लांत से उनकी बातों को सुनकर थोड़ा सा अच्छा फील करती है और फिर कहती है, मैंने सुन रखा था कि वो मेडिसिनल पिल जो कि एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, उनके ब्लड से किसी भी तरह के पॉइजन का क्योर हो सकता है। इसी वजह से मैं इस पिल बीस्ट को पकड़ने के लिए आ गई, कोशिश करने, क्या पता मेरा लक काम कर जाए। लेकिन तब लिटरेरी डॉक्टर कहती है, एक मेडिसिनल पिल जो कि इस क्वालिटी का है वो वाकई में काफी सारे पॉइजन को रजिस्ट कर सकता है, पर तुम्हारे बॉडी के अंदर के पॉइजन को और ब्लॉकेज को हटाने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर इस जगह पर पॉइजन की सबसे बड़ी एक्सपर्ट है, इसलिए सभी लोग उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। जिसके बाद शयन कहता है, तो तुमने उन 9 स्ट्रीन डीप क्राउड पाइथन ट्राइब को ऑफेंड क्यों किया? वो लोग बहुत पावरफुल ट्राइब है, उतने बड़े ट्राइब को ऑनफेंड नहीं करना चाहिए ना। लेकिन तब क्विनलिन तुरंत ही कहती है, वो मैं नहीं हूँ जो कि उन लोगों को ऑनफेंड करा, बल्कि उन लोगों ने मुझे ऑफेंड करा है। जब मैं इस पीस सीजन में आई थी तब मैं इस जगह पर कुछ पावरफुल मैजिकल बीच को ढूंढ रही थी जो कि स्नेक का फोन ले सकते थे, पर उस बीच मेरी मुलाकात नाइस न डीप क्राउन पाइथन के एल्डर से हुई और उसने मेरी आंखों को पहचान लिया और फिर मुझे कैप्चर करने की कोशिश करी। मैं रिटेल करी और मैंने उसे कंट्रोल कर लिया, पर कंट्रोल में आने से पहले उस एल्डर ने अपने क्राउन पाइथन डाइप को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे दी और इसी वजह से वो लोग मेरे ऊपर कैप्चर करने के लिए घात लगाकर बैठे हुए हैं। शयन यह बात सुनकर शॉक था, उसे सारी सिचुएशन समझ में आ गई थी। पर इसी बात के साथ पैटल थ्रू द हेवेंस का यह वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आएगी। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ओमन कर लेना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। वॉचिंग फॉर वीडियो।